बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बरोज़ इतवार दो इंतहाई खौफनाक वीडियोज़ मंजर आम पर आई हैं और इमरान खान और मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, या फिर यह कहा जाए कि इमरान खान बामुकाबला जनरल आसिम मुनीर अब जो खुली लड़ाई है उसके लिए मैदान सजाया जा रहा है। उस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं, ये वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये कितनी डिसाइसिव हो सकती हैं, कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इस एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। जबकि शहबाज शरीफ ने भी लंका ढा दी है और शहबाज शरीफ ने गालिबन ताकतवरों पर लंका ढाई है और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वापसी के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आपके सामने रखनी बहुत जरूरी है। और शहबाज शरीफ साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को एक क्लियर मैसेज दिया है और यह मैसेज क्या है, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर प्रेशर भी है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से मैंने आपको खबर दे दी थी कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी की तश्कील नौ, चाहे वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी हो, उसमें अब जो लोग होंगे ये नाकाबिल शिकस्त होंगे, इन्हें नाकाबिल तस्खीर होंगे, इन्हें डराया नहीं जा सकेगा, इन्हें धमकाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े इम्तिहान के बाद इन ओहदों के ऊपर बराजमान होंगे। सेकंड टियर और थर्ड टियर की लीडरशिप। इमरान खान साहब एक जानब तो उन्हें जाने वालों से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वहीं दूसरी जानब जो जो जा रहे हैं कोई बारीक वारदात या उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि फिर अगर जाने वालों के लिए ऑप्शन छोड़े जाएं तो फिर ये उनके साथ ज्यादती है जो पीछे रह गए। और अभी एक और खबर भी मैं आपको दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मजीद 6 मेंबर्स जो हैं उनकी बुनियादी रुकनीत मनसूख कर दी, यानी बेसिक जो मेंबरशिप है पार्टी की वो भी मनसूख कर दी गई है। एलामिया के मुताबिक पीटीआई ने हाजी शौकत अली, मुजाहिद मितला समेत नादिया अजीज की बुनियादी रुकनीत मनसूख कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सलीम बरियाज, सैयद जुल्फिकार अली शाह और उस्मान तरकई की भी पार्टी से रुकनीत मनसूख कर दी और इस जिमन में सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिस के मुताबिक मीडिया के मुख्तलिफ फोरम्स पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जेरे गर्दिश और बड़े पैमाने पर नशरियात देखी गई कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। नोटिस में कहा गया है कि आपने दानिस्ता तौर पर पार्टी दफातर और पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा देने का ऐलान किया, लिहाजा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत मनसूख करने का नोटिस दिया जाता है। नोटिस में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी रुकनीत फौरी तौर पर विद इमीडिएट इफेक्ट खत्म कर दी गई है। आपको हिदायत की जाती है कि पार्टी का नाम, ओहदा और रुकनीत या किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल करने से अब गुरेज करें। नोटिस में कहा गया है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में पार्टी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। अब आप अपने आप को किसी भी सूरत पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। दिस इज अ बिग थिंग। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी अपडेट्स भी हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब के लोग जो हैं उनके ऊपर आपको पता है कि किस तरह के मामलात चल रहे हैं, किस तरह का प्रेशर है इमरान खान साहब के साथ जो लोग इस वक्त हैं अभी तक। और मैंने आपको कल वो जमशेद इकबाल चीमा साहब की भी ट्वीट दिखाई और मैं समझता हूं कि देखें जो पार्टी छोड़ रहे हैं उन पर भी प्रेशर कि भई आप झूठी गवाही दें, ये ज्यादती है। अब ये एक हद है, जो एक हद जो उससे बहुत आगे चीजों को लेके जा रहे हैं। और खुदारा मुल्क के साथ ऐसा तो करना बनता ही नहीं है, मुल्क के साथ जो हो रहा है। और इस वक्त लोगों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके बिजनेस पार्टनर्स को, ऐसे ऐसे लोग जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, उन्हें भी जिस तरह से इंपैक्ट किया जा रहा है उनकी लाइफ्स को, वो सबके सामने है। आप जरा नाज़रीन किराम, खान साहब ने एक वीडियो भी शेयर किया, जरा वीडियो देखें। कहते हैं कि हाजी नसरुल्लाह वजीर, फादर ऑफ एक्स पीटीआई एमपीए नसीरुल्लाह वाज अबडक्टेड बाय केपी पुलिस अलॉन्ग विद नामालूम अफराद। इमरान खान साहब ने यह बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस नहीं बल्कि नामालूम अफराद भी थे। पीटीआई इज बीइंग सब्जेक्टेड टू कलेक्टिव पनिशमेंट वेयर वुमेन, चिल्ड्रन एंड इवन एल्डर्स आर नॉट स्पेयर्ड। और इन्होंने, खान साहब ने कहा है कि पीटीआई को एक कलेक्टिव पनिशमेंट का जो सिस्टम है ना, ये दुनिया के अंदर सिर्फ गासिब अफवाज करती हैं। ये खान साहब ने अल्फाज लिखे हैं, कभी भी जमहूरियत के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक शख्स की सजा जो है वो सबको दे दी जाए और उसके घर को तोड़ दिया जाए, घर से चोरियां की जाए, उसके बिजनेस को बंद कर दिया जाए, उसके घर की औरतों, बच्चों और बूढ़ों को सजा दी जाए। ये दुनिया में कहीं पर नहीं होता। ये कलेक्टिव पनिशमेंट जो है, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, ये बेसिकली एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर नया प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं
हैं और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और ये शेमफुल है, ये इंतहाई शर्मनाक है। और इन्हें जिस तरह से एबडक्ट किया गया है एक ज़ईफ शख्स को उनके घर से, इमरान खान साहब ने ये वीडियोज़ के साथ, सबूतों के साथ जो चीज़ें हैं ये शेयर की, और जाहिर बात है कि खान साहब इस मामले के ऊपर गुस्सा भी हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई जो है उसके लिए मुश्किलात बढ़ाने के लिए ये इंपोर्टेड हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है, और अगर इमरान खान साहब गेम के अंदर रहते हैं तो इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनकी कोई पीछे रह नहीं जानी चीज़। अब ये यही चाहते हैं कि असल प्लेयर जो है उसे गेम से निकाल दिया जाए, उसके बाद ये आपस में लड़ें और फिर ये जीत जाए। नून लीग भी यही चाहती है। देखें, राणा सनाउल्लाह ने एक और स्टेटमेंट दे मारी है कि जी हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी जमान पार्क में की गई कि गिरफ्तारी पर कहां और कैसे एहतजाज करना है, और लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। भाई सबूत लाए ना सामने, आपके पास कोई छोटी सी फेक ऑडियो भी हो तो आप वो ले आते हैं, सबूत क्यों नहीं लाते सामने? बढ़ के मार रहे हैं। 1.5 महीना पहले राणा सनाउल्लाह साहब आपने कह दिया था कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान का मुकदमा चलेगा, पीछे क्यों हटे हुए हैं? चलवाएं मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा। मतलब आप यहीं से देख लें कि इनकी बढ़के, इनकी ख्वाहिशात, वही बात हो गई कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, साथ ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे, और ये वैसे नाअहली है। फिर अगर पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन होने, नई मरदमशुमारी पे जो पैसा लगाया वो सारा डूब गया, मतलब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगले इंतखाबात अब इस पर करवाएंगे, इस तरह तो हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। और अब ये एक अजीब सी चीज़ है, और इन्होंने मतलब अभी भी ये वेग और अबहम छोड़ रहे हैं बातों के अंदर, और कह रहे हैं कि ये अगस्त में असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, निगरान हुकूमत आएगी, निगरान हुकूमत आइन के मुताबिक 60 या 90 दिन में इलेक्शन कराएगी। इस मरदमशुमारी को नोटिफाई ना किया गया तो इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। हुकूमत ने फैसला किया है कि हुकूमत नई मरदमशुमारी को नोटिफाई ही नहीं करेगी, और इस सब के अंदर नई मरदमशुमारी में कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं, और इस सब के अंदर MQM का भी यही मुतालबा है कि जी नई मरदमशुमारी से वो मुतमईन नहीं है, और इस तरह की चीज़ें हैं। और बलोचिस्तान में जो मरदमशुमारी के नताइज आए हैं उन पर भी बड़े एतराज़ात हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। अच्छा, एक जानिब तो ये सब कुछ है, मैं आता हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने ताकतवरों को एक सरप्राइज़ दिया और एक बात कही है, और उसके साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट है, और अमेरिका के अंदर कुछ नारे लगे हैं। और नारे देखें, चले अमेरिका में फ्रीडम है, आपको, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपकी, आप उसे इस्तेमाल करें, उसमें कुछ गलत नहीं है। अभी रिसेंटली आप देखें ना कि शाहीन सहबाई साहब, एक सहाफ़ी जिनका PTI के साथ या इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है, उन्होंने एक इनडायरेक्ट बात की कि जी मुईद पीरज़ादा साहब ने मुझसे पूछा कि खौफ के बुत कैसे टूटेंगे, तो मैंने मुईद पीरज़ादा साहब को कह दिया कि खौफ के बुत तो मैं गवाह था पेशावर में, तब टूटे थे जब अयूब खान के ऊपर किसी ने गोली चलाई थी और अयूब खान टेबल के नीचे छुप गया था, गोली नहीं लगी थी लेकिन खौफ उस दिन ख़त्म हो गया था। मतलब ऑब्वियसली इनडायरेक्टली उससे ये अखज़ किया गया नतीजा, और बात उससे ये नुक्ता अखज़ किया गया कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनके वाले से भी कह रहे हैं कि जब ऐसा हो गया, अल्लाह ना करे, तो फिर ये मामलात होंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ऑलरेडी आपको पता है कि 9 मई के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके अंदर शामिल करने की और ये सब करने की। तो मैं समझता हूँ कि एक एहतजाज हुआ है, और ये गालिबन पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके सामने ये बेसिकली एक एहतजाज हुआ है। इस एहतजाज के अंदर कुछ नारे लगे हैं, और ये खौफनाक नारे इसलिए भी हैं क्योंकि इन नारों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचम हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो झंडे हैं, वो इस क्राउड के अंदर देखे जा सकते हैं। मैं नारों के ऊपर, और ये तमाम तर चीज़ें ठीक है, आप लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करते हुए जो भी नारे वहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन इन नारों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएट किया जाना, इस विजुअल्स जो मैं अभी आपके सामने नारे चलवा भी देता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा करने वाला अमर है। और ऑलरेडी आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ PTI, और PTI ऑफिशियली ओन भी नहीं करेगी। इससे पहले भी एक मुझे याद है एहतजाज हुआ था, उसके अंदर बहुत सख्त नारे लगे थे, और PTI ने उस वक्त उस एहतजाज से खुद को आप कह लें कि इज़हार लाताल्लुक़ी कर दिया था, और उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था। तो PTI इस चीज़ से भी अपने आप को डिस्टेंस करेगी, क्योंकि ऑफिशियली PTI या इमरान खान साहब का बिल्कुल भी ये नैरेटिव नहीं है कि इस तरह से नारे लगाए जाएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ और ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन ये वीडियो जो है ये ऑब्वियसली ये जलती पर तेल का काम ज़रूर इस तरह की चीज़ें कर सकती हैं ऑब्वियसली, एंड स्पेशली व्हेन PTI फ्लैग्स आर एडेड अप इन द क्राउड। वो क्राउड के अंदर जब PTI के फ्लैग्स होते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि चीज़ें क्या होती हैं, किस तरफ जा सकते हैं। आप ज़रा ये वीडियो थोड़ी सी देख लें। आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी तेरा बाप भी देगा, आजादी लेके रहेंगे, आजादी लेके रहेंगे, आजादी इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आज़म मुनीर जिंदाबाद, आज़म मुनीर जिंदाबाद, आज़म मुनीर जिंदाबाद, आज़म मुनीर जिंदाबाद।
आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी लेके रखेंगे आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी लेके रखेंगे आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी। तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप जो है ये मुलाहिज़ा फरमाया। ऑब्वियसली इसके अंदर जो नारे लगने हैं ऑब्वियसली मुर्दाबाद के और इस तरह के उन नारों के ऊपर एतराज़ात जो हैं, आपको पता है कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर, एंड स्पेशली पीटीआई फ्लैग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये एक छोटा सा क्राउड है ऑब्वियसली, और ये एक अपना ऑन देयर ओन एहतजाज कर रहे हैं। पीटीआई की ऑफिशियल कॉल है, इसमें पीटीआई की ये चीज़ जो है ये वजाहत तलब होती है, और इसमें मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ अंदर खाते चीज़ें चल रही हैं जो हालात को ठीक हो सकते हैं, तो लेट्स गिव थिंग्स अ चांस। और इस तरह की चीज़ें जो है वो हालात को ख़राब ही करती हैं, उनका फ़ायदा कोई नहीं होता इस तरह के जो एहतजाज किए जाते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब एक और चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर तो ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनवाने के लिए कोई ज़्यादा इस वक्त आप समझ जाएं कि कोई कोशिशें जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो, और कोई इतनी बड़ी ख्वाहिशात भी नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं वादा करता हूँ कि अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएं, मुल्क की तकदीर बदल देंगे। ये नहीं कहता कि लाजमन नून लीग कोई वोट दें, लेकिन हमें दोबारा मौका मिला तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। और इन्होंने बेसिकली खिताब किया और इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। इंतखाबात में अवाम जो है उसने जिसको मुंतखब किया दिलो जान से कबूल करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि जी तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात की, लेकिन इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ कही है कि अवाम नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाएंगे और मुल्क की जो तकदीर है वो हम बदलेंगे, क्योंकि अवाम ने नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना। तो मैं समझता हूँ ये ताकतवरों के लिए एक मैसेज हो सकता है मुस्लिम लीग नून की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट को, एक क्लियर मैसेज कि आपको नवाज शरीफ साहब को कबूल करना होगा। शहबाज शरीफ साहब की फर्मा बरदारी जितनी भी हो, अब ये देखना है कि इस मामले के अंदर क्या उन्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी की लत लग गई है, और क्या इस सारे मामले के अंदर वो नवाज शरीफ साहब के बगैर भी आगे चलेंगे। लेकिन लग ये रहा है उनकी स्टेटमेंट से कि वो एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपको नवाज शरीफ साहब को कबूल करना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।